मैं हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ जो कक्षा 8 की बुक है भारत संसाधन एवं विकास, जिसके अंतर्गत जो प्रथम पाठ है संसाधनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा, पानी, विद्युत के उपकरण और विभिन्न वाहनों का उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी वस्तुएं क्या हैं? कभी नहीं सोचा है, लेकिन आज थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर कुछ सोचो कि ये सब क्या हैं। आपको प्यास लगने पर जल पीते हैं या गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं, और स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस वाहन का उपयोग करते हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा या बस का, पढ़ने के लिए पाठ्यपुस्तक का, बैठने के लिए कुर्सी, ये सभी क्या है? ये सभी संसाधन है। जैसे पेन, कुर्सी, पंखा, फोन, ये सब क्या है? ये सभी संसाधन हैं। इसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। जो इसकी परिभाषा है, इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। अब हम इसकी संसाधन की परिभाषा समझते हैं। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है, पंखा है, जैसे हमें गर्मी लग रही है तो हमने पंखा को चलाया और हमारी गर्मी शांत हो गई। यानी कि उस वस्तु में हमारी जो उपयोगिता है उसको उसने पूरा कर दिया, इसलिए वो जो पंखा है वो क्या है? संसाधन है। जैसे हमें अपने घर से स्कूल जाना है, घर 10 किलोमीटर दूर है। अब हम पैदल जाएंगे जब तक तो छुट्टी हो जाएगी, इसलिए हमने साइकिल ली और 10 किलोमीटर आधा घंटा में पहुंच गए। अब समय की बचत हुई, काम आसानी से हो गया, और जो हमारी आवश्यकता थी घर से स्कूल जाने की, वो किसने पूरी की? साइकिल ने। तो साइकिल क्या हुआ? संसाधन। अब जैसे हमें किसी बुक पे लिखना है, किसी कॉपी पे लिखना है, अब हम कैसे लिखेंगे जब तक हमारे पास पेन नहीं हुआ? जब हमारे पास पेन हुआ, मैंने पेन से लिख दिया, तो जो हमारी आवश्यकता थी वो पेन ने पूरी कर दी, इसलिए पेन संसाधन हो गया। जैसे एक वस्तु या पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिसकी उपयोगिता होती है या उपयोगिता हो, संसाधन कहलाते हैं। धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज ली। कोयला तो मौजूद था, जब तक उसकी उपयोगिता मानव ने नहीं खोजी तब तक वो कोयला था, लेकिन जब उसकी उपयोगिता को खोज लिया तो वो संसाधन हो गया। कुछ संसाधन हैं जिनका मूल्य होता है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका मूल्य नहीं होता है। जैसे जिनका मूल्य होता है, जैसे धातुएं, जैसे सोना, चांदी, रसायन, नाइट्रोजन, उर्वरक, जो खाद्य हैं, या फास्फोरस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब रसायन है। फसल, आलू की फसल, गेहूं की फसल, ये क्या है? फसलें। इनका मूल्य होता है। मूल्य किनका नहीं होता? जैसे एक कोई पर्वत है,
उसका मूल्य क्यों नहीं होगा? ना उसमें खनिज है, ना वहाँ हम खेती कर सकते हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं हुआ। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब है जहाँ घास तक नहीं उगती, बलुई क्षेत्र, जैसे जो रेगिस्तान में है, वहाँ ना पेड़ पौधे उगते हैं, ना कोई फसल होती है, तो उसका मूल्य नहीं। लेकिन उसे हम पर्यटन के स्थल से देखते हैं और वहाँ जाकर मनोरंजन भी करते हैं। अब संसाधनों के प्रकार। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित वे संसाधन होते हैं जिसका निर्माण मानव ने किया हो, जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। यानी जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है वो मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन, जनसंख्या और योग्यता, ये मानव संसाधन है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही प्रयोग करता है। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, खनिज पदार्थ हुए, वन, मृदा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे ये जल, ये वन है जो प्राकृतिक, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा या यानी कि प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा नवीकृत अथवा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, ये कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। अक्षयशील, आ माने नहीं, क्षय माने जिसका कभी नाश ना हो संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका कभी नाश ना हो, अक्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसे जल, सूर्य, प्रकाश, पवन, ये क्या है? ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इसका जो प्रयोग है मनुष्य चाहे जितनी मात्रा में करे, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनको हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे पौधों को लगाकर हम वन में वृद्धि करते हैं और वन से हमें अधिक मात्रा में वायु प्राप्त होती है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं। ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, जैसे किसी कारणवश कहीं ज्वालामुखी फट गया, या जो धरती है उलट पुलट हो गई, जो ये पौधे हैं ये दब गए, जिससे हमारा कोयला प्राप्त हुआ। और बहुत से जो बड़े बड़े
जानवर, व्हेल, मछली, डायनासोर ये दब गए होंगे, उसी से प्राकृतिक गैस आदि का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। ये जो संसाधन है जैसे जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये पृथ्वी के नीचे सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका भविष्य में समाप्त होने की संभावना भी है। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक कहते हैं। जैसे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ वायु और सूर्य का प्रकाश जरूर मिलेगा। उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि। अब जैसे दक्षिण के पठारी भाग में आपको लोहे की खदानें प्राप्त होगी, छोटा नागपुर का पठार। और जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड चले जाइए तो आपको वहाँ पर कोयले की खदानें मिलेंगी। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जब प्रकृति में किसी पदार्थ का मूल रूप द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति में कोई चीज है, जैसे पानी है, पानी तो हमें प्रकृति से प्राप्त है। पानी से हमने कोको कोला बना, पेप्सी बना ली, पानी से हमने बर्फ बना ली, पानी से आइसक्रीम बना ली। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी को बदला और जो उससे जो चीज़ों का निर्माण हुआ वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्रकृति से हमें लौह खनिज प्राप्त हुआ और लोहे से हमने विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे वे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। और जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहे खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग जब लोहे खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया और वे सभी वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाने लगी। जैसे मनुष्य ने लोहे का निर्माण किया, लोहे से फिर बहुत बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया। आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास, अपने गांव, घर, मोहल्ले में कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, उनको एक सूची बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं मानव निर्मित वस्तुएं हैं और किनका आप उपयोग करते हैं। तीसरा है मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब जो संसाधन है जैसे प्रकृति संसाधन, इनका हम संरक्षण कैसे करना है, इनको बचाया कैसे जा सकता है। जैसे कल्पना कीजिए सारी पृथ्वी के वृक्ष कट जाएं और सारा जल सूख जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो मानव जीवन है वो संकट में आ जाएगा, यानी कि मानव जीवन असंभव हो जाएगा। जल के बिना मानव जीवन असंभव नहीं है, यानी कि जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में सभी जीव जंतुएं, वनस्पति सभी क्या हो, जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध
उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इसका इस प्रकार प्रयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसको भी इसका लाभ मिल सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है।